हेलो, सुबह की राम राम भाई सभी साथियों को। भाई जैसे आपका ग्रुप डी का रिजल्ट आया तो उसके बाद बहुत सारी खामियां आपको देखने को मिली इस ग्रुप डी में, जो खासकर जो जिसका सामना आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। हेलो, राम राम सभी साथियों को। भाई जैसे कि रिजल्ट आया ग्रुप डी का तो बहुत सारी गलतियां थी रिजल्ट में, खासकर 5 नंबर की, कि सर मेरे को 5 नंबर नहीं मिले और मैं 5 नंबर का हकदार था, मैंने क्लेम भी किए थे। तो आज उसका डाटा सरकार ने जारी कर दिया कि भाई आपको 5 नंबर आपने क्लेम तो किए थे, बट हमने क्यों नहीं दिए और कैसे कैसे तरीक़ों से वेरिफिकेशन की है, सब कुछ डाटा आज सरकार ने जारी कर दिया है। तो देखिएगा भाई, एक तो 5 नंबर वेरिफिकेशन कैसे हुई है और क्या क्या तरीके अपनाए गए, क्लेम करने के बाद भी आपको नंबर क्यों नहीं मिले, सरकार ने सारा डाटा जारी कर दिया है डिटेल में। ठीक है, किसी ने लोन ले रखा है तो भाई कोई परिवार पूरा का पूरा HKRN में लगा हुआ है। अब देखो भाई, पूरा का परिवार में कम से कम 4-5 तो आदमी कम से कम होते हैं कि नहीं। तो ठीक है, अब पूरे के पूरे HKRN में लगेंगे तो भाई क्या होगा, इनकम तो बढ़ेगी। गलत नंबर वालों के बच्चों का क्या होगा, क्या बाहर होंगे या फिर रहेंगे, उनका क्या करने वाली है अब सरकार। तो भाई मैं आपको सब इस वीडियो में बताऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जो नए हैं वो खासकर भाई, पुराने तो उन्होंने कर ही रखा होगा, और जिन्होंने नहीं किया वो भी कर लें भाई अभी तक। और चलिए देखते हैं भाई आज की इस न्यूज़ को। तो साथियों देखिए, सबसे पहले आपको ऊपर लिखा हुआ है कि परिवार पहचान पत्र यानी कि PPP में आय की वेरिफिकेशन किस तरीके से हुई है, वो यहाँ पर जो प्रधान सचिव है मनोहर लाल खट्टर की, वो उन्होंने उमा शंकर उन्होंने इसकी जानकारी दी है भाई मनोहर लाल खट्टर को या सरकार को, कि भाई हमने कैसे कैसे PPP की जो आय होती है उसकी वेरिफिकेशन हमने की है। सबसे पहले तो आता है यहाँ पर इनकम टैक्स, कि भाई कुछ लोगों ने इनकम टैक्स के जो डिपार्टमेंट है वहाँ से लोन लेने के चक्कर में ज़्यादा ITR रिटर्न भर रखी है भाई। ठीक है, लोन लेने के चक्कर में उनकी 3 साल की औसत निकाली गई है। अब देखो, ज़्यादा ITR रिटर्न भरोगे तो सीधी सी बात है, इनकम तो आपकी बढ़ने वाली है। एक तो ये कारण था भाई, और ये सब देखो आयकर विभाग से चेक करवाई गई है, यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद फिर आप दूसरा देखिएगा, बिजली बिल खपत। हालांकि अभी हटा दिया गया है, अब ये पता नहीं भाई पहले वाला सिस्टम दिया गया कैसे दिया गया। पहले 9,000 थी, सभी को पता है कि सालाना अगर आपका 9,000 बिल आता है तो आपकी इनकम 81 से ज़्यादा हो जाएगी। फिर उन्होंने 12,000 कर दिया, फिर अब उन्होंने बिल्कुल समाप्त कर दिया है। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि सभी बिजली निगमों से उपभोक्ताओं के बिजली बिलों का डाटा PPP के साथ जोड़ा। 80%, अभी अब 80% जुड़ा है। यह माना जाता है कि आमदनी का 5% खर्च बिजली पर होता है, तो आमदनी का 5% बिजली पर होता है। तो भाई इन सीधी सी बात उन्होंने इस तरह के हिसाब लगाया कि इस तरह से तो उनकी इनकम भाई 15,000 रुपये मासिक महीना होगी। अब 15,000 हो जाती है तो 12 महीनों की 81 हो जाती है, सीधी सी बात है। तो उन्होंने ऐसे हिसाब लगाया है भाई। फिर आगे देखिएगा, 4 पहिया वाहन। ठीक है, प्रदेश में लगभग 40 लाख वाहन पंजीकृत हैं। ये डाटा पुराना है, जिसमें मोबाइल नंबर फीड नहीं है। देखो यहाँ पर देखो, सरकार ने दूसरा हथकंडा अपनाया। फिर प्रदूषण चेक कराते समय वाहन मालिकों से डाटा ले लिया गया था। अब उनको ये थोड़ी पता था कि भाई आपकी इनकम वेरिफिकेशन यहाँ पे चल रही है। तो जिन परिवारों के 4 पहिया वाहन हैं उनकी इनकम 81 मानी गई है, उन्हें बाहर इस क्राइटेरिया से बाहर कर दिया गया है। 2 पहिया वाहन इसमें शामिल नहीं है, बाइक वगैरह। ठीक है, बाइक स्कूटी वगैरह इसमें शामिल नहीं है, याद रखना। ना ही 3 पहिया वाहन। कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारियों, ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारियों के बारे में है। हरियाणा की सरकार से पता लगा है कि लगभग 3.5 लाख रेगुलर है कर्मचारी हैं और 2,70,000 कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी है भाई। यहाँ पे लिखा हुआ होगा, देखना, कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी है। मगर कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारियों की आंकड़ों पर शंका थी, तो भाई 9,500 DDO से डाटा लिया गया। लगभग 1.5 लाख कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी वहाँ पर पंजीकृत मिले, जिसमें आंगनबाड़ी भी वर्कर भी है, आशा वर्कर भी है, अन्य डाटा भी मिले हैं। तो भाई जिनको ये लगा था कि हमारी माता आंगनबाड़ी वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं, तो हमारे इनकम 81 से ऊपर नहीं जाती और मैं 5 नंबर ले लेता हूँ, तो वो भी इस क्राइटेरिया से बाहर कर दिए गए हैं। ठीक है, और 4 पहिया वाहन वाले भी आपको पता होगा, आपने देख लिया। इसके अलावा एक परिवार में 4 कॉन्ट्रेक्चुअल थे। डाटा से पता लगा कि एक परिवार में एक पुलिस मुलाजिम है भाई, देखो यहाँ पे, ने अपने परिवार के 4 लोगों को कॉन्ट्रेक्चुअल पर रखा हुआ था, तो वो भी लोग बाहर कर दिए गए हैं। ठीक है, ये तो सब सीधा सा बात है भाई, करप्शन हो रहा है। अब ये देखिएगा, ये बेहतरीन खबर है। एक परिवार के 8 आदमी HKRN में मिले। अब देख बताओ, एक परिवार में टोटली 8 आदमी बंदे हैं और 8 के 8 HKRN में मिल जाएँ तो सीधी सी बात है, 15,000 में मासिक भी मान के चलूँ तो उनकी महीने की इनकम क्या हुई, 1,20,000। ठीक, और वो सारा बंदा भाई देखो, उन्होंने व्यक्ति ने डोंगल के नंबर से अपने 8 लोगों को HKRN पर रजिस्टर कर रखा था और उस सारा को पैसा खुद ले रखा था भाई। मान लो फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं हूँ, वहाँ पर मैं HKRN में भर्ती करने वाला हूँ, तो मैंने अपने परिवार के सभी 8 बंदों को नौकरी पर लगा रखा था। ठीक है, रजिस्टर कर रखा था, परंतु उनकी तनख्वाह मैं लेता था। तो ऐसा वहाँ पर ऐसे बंदे भी मिले। तो भाई ये देखो, HKRN ये होता है, HKRN करप्शन। जो आप सरकार ये कह रहे थे कि इसमें करप्शन नहीं होता, तो सबसे ज़्यादा HKRN में ही करप्शन होता है, और इस पर आवाज़ भी उठाई थी बच्चों ने। ठीक है, उसके बाद देखो औद्योगिक श्रमिक, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें थोड़ा सा जो कोरोना काल का पहले का डाटा लिया गया है। ठीक है,
क्योंकि कोरोना काल में नौकरी लोगों की चली गई थी कुछ की, तो 15 लाख में से 70-80 हज़ार का नाम कट गया था। यह डाटा दुरुस्त कर दिया गया है। कुछ फैक्ट्री संचालक भाई कागजों में तो देखो यहाँ पर उनको 15,000 रुपये दे रहे थे, परंतु उनको रियल में कितने मिल रहे थे? 10,000 रुपये। ठीक है, तो 10,000 रुपये मिले थे। ये डाटा दुरुस्त कर दिया गया है। तो इसकी अब कोई अगर किसी को फिर भी शिकायत हो, सरकार ने कहा है कि आपका तुरंत समाधान होगा, आप शिकायत कर सकते हैं। अब औद्योगिक 22-23 लाख श्रमिकों में से 16-17 लाख लोगों का मैपिंग हो चुका है डाटा। तो भाई ये थी औद्योगिक श्रमिकों के बारे में। अब इसके बाद देखिएगा भाई स्वामित्व वाला सिस्टम, संपत्ति के बारे में। भाई गाँव में 4 से 5 लाख ऐसी संपत्तियाँ जिन पर विवाद है, ये सरकार का कहना है। अब ग्रामीण क्षेत्र में 400 वर्ग गज की ज़मीन तक को बीपीएल माना है। तो भाई इतना करप्शन चल रहा है। सरकार का ये कहना है कि जब हमने वेरिफिकेशन की तो हमने देखा जिनका घर 400 गज में है, ठीक है, जिनका घर 400 वर्ग गज में है, उनको भी बीपीएल माना है, तो वो भी इस श्रेणी से बाहर कर दिए गए हैं, ऐसा सरकार ने बताया है। सरकारी उपज 4 लाख, अगर किसी किसान के खाते में 4 लाख रुपए सालाना फसल उपज का पैसा जाता है तो उसे आधा खर्च मानते हुए बीपीएल में रखा है। भाई ये से देखो यार, जब 4 साल का सालाना खर्च आता है तो उन्होंने, सरकार ने ये मान लिया कि भाई आधा तो मान ले आप, कम से कम आधा तो आप खेती पे खर्च करते हो, आधी आपकी बचत है, तो 2 लाख मान लिया गया। ठीक है, उसको भी बीपीएल में रखा है, तो उसको भी बाहर कर दिया गया है। जो ठेके पर लेते हैं उन्हें प्रति एकड़ 20,000 रुपये प्रति फसल माना है। उनको कितना माना है? 20,000 रुपये प्रति फसल माना है। तो भाई ये सब करप्शन यहाँ पे चला हुआ था, इन सबको बाहर कर दिया गया है। अब लास्ट में अब एक लोकल कमेटी के बारे में बताया गया, जिसमें एक सरकारी कर्मचारी होता है, एक सीएससी वाला होता है, एक स्टूडेंट्स होता है, एक सोशल एक्टिविस्ट होता है, एक जो वॉलंटियर होता है, कि कमेटी होती है और उनकी वो वेरिफिकेशन PPP में करती है। अगर फिर भी इनको कोई गलत आपको शिकायत लगती है इनसे, तो आप उससे ऊपर के अथॉरिटी के पास भेज दिया जाता है। आप शिकायत कर सकते हैं भाई PPP के पोर्टल पर जाकर। ठीक है, तो भाई ये देख लो, ये थी। अब सरकार ये करेगी कि भाई ये जो उन्होंने 5 नंबर गलत क्लेम कर रखे थे, उनको बाहर करती है या नहीं करती है। मुझे लगता है कि बाहर तो नहीं करेगी, बट उनके 5 नंबर काट लिए जाएंगे। अब ऐसे तो यार, तो देखो 5 नंबर पर सारा सिस्टम 31 जनवरी को है। इस चक्कर में वैसे डरना मत अभी। मुझे लगता है ये 31 तारीख को ही फैसला हो जाएगा। अगर नेक्स्ट डेट मिली तो सरकार वैसे हाथ पैर फूल जाएंगे। तो 31 तारीख को लगता है कि 5 नंबर शायद हट ही जाए, फिर ये लफड़ा ही खत्म हो जाएगा आपका 5 नंबर वाला। डरने की कोई बात नहीं है। तो जो चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद। जय हिंद।